तो जिस तरह से आपने देखा है कि शहीद अनूप यादव का जो पार्थिव शरीर बलिया जनपद के बेलथौर तहसील अंतर्गत सोनाडी गांव में पहुंचा तो हाहाकार मच गया। सभी की आंखें जो है नम हो गई, लोग शोकाकुल हो गए। लेकिन एक तरफ उन्हें जो है गौरव भी था कि उन शहीद अनूप यादव जो है देश को जो है गौरवान्वित किए हैं और कहीं ना कहीं वीर गति को जो है उन्होंने प्राप्त किया है। यहाँ पे जो कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो गांव के लोग ही हैं, आसपास के लोग ही हैं, उनसे जो है बात करेंगे और उनके संबंध में जानने की कोशिश करेंगे कि उनका स्वभाव कैसा था, हाव भाव कैसा था। जबकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2014 में ही उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली थी, इतने कम उम्र में उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं जो है देनी शुरू कर दी थी। तो इस संबंध में जो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना। बब्बन यादव। आपका घर यही है जी। जो आपके गांव में जो ये दुखद जो है घटना हुई है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? संबंध में तो भाई अब दुखित है हम लोग, हम ही लोगों का भाई भतीजा है और बहुत अच्छा परिवार का है और अच्छा था। लेकिन अब इसकी स्थिति जो हो गई, स्वभाव बहुत अच्छा था। हाँ, किसी से लड़ने झगड़ने वाला बच्चा नहीं था। हाँ जी। आप क्या नाम? हमारा नाम बालदेव यादव, ग्राम प्रधान ससना बहादुरपुर। जब उस लड़के का मैं नाना हूँ, है ना? उनके नाना हैं अनूप यादव के? शहीद अनूप यादव के नाना हैं आप? कन्हैया उनका खास नाना थे, उन्हीं के भाई हम हैं, तो हम भी उनके नाने हैं। उनके बचपन से आप उनको जानते होंगे, पहचानते होंगे? जानते हैं। हमारे ही यहाँ ससने बहादुरपुर में उसका जन्म हुआ था। पूरी अच्छी से भली भांति जानते हैं। अनूप बहुत बढ़िया लड़का था और लड़कपन से अब तक उसका कोई शिकायत, न किसी से उलझना, न कुछ कहना, न कहीं टेढ़ बेढ़ चलना। बहुत सुलझा लड़का था। मर जाने पर हम लोग क्या करें, बहुत दुखित हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो आसपास में ही उन्होंने की होगी? हाँ, पढ़ाई लिखाई भी उसकी बहुत बढ़िया थी, तभी ना भर्ती हो गया। 18 साल 2 महीना का हुआ था जन्म तिथि उसका, तभी वो भर्ती हो गया। आप लोगों से जैसे बातचीत हो रहे तो उसमें वो क्या बताते रहो ना कि हम फौजी में जाए या कुछ और भी मनसा रहे उनका? उसका मन लक्ष्य था कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, हाँ, अपने बाप महतारी को विकसित करेंगे। तो उसका भगवान पूरा कर दिए, लेकिन भाई ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, इतना ही दिन का था। अब हम लोग क्या करें, किसी का कोई बस तो है नहीं। और कुछ उनकी यादें जो बताएंगे, जो कि विशेषता उनके में रही हो, खासियत उनके में रही हो। मान लीजिए आप एक बता रहे हैं कि 18 महीना में ही 18 साल 2 महीना में ही उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली। ये बहुत कम लोगों में ये खूबी होती है। हाँ, ये तो हो ही गया। तो जो असलियत है वो हम बता रहे हैं। हाँ, और कोई लड़ना झगड़ना, चाहे घर में बाहर, सभी लोग दुखित, पूरे गांव के दुखित हैं उसके व्यवहार से। व्यवहार का बहुत कुशल पूर्वक आदमी था। देख सकते हैं जो अकस्मात मौत से कहीं ना कहीं पूरा गांव सदमे में है। और उनके नाना हैं, उनको बचपन से जानते हैं और उन्होंने बताया है कि वह बहुत ही सरल और स्वभाव के थे। गांव के भी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने यही इसकी जानकारी दी है। नौजवानों ने भी बताया है कि वह मिलनसार स्वभाव के थे और सबसे जो है घुल मिल करके रहा करते थे। कहीं ना कहीं इस गांव के लिए एक अपूरणीय क्षति है कहीं अनूप यादव का जाना इतने कम समय में। तो जो एक छोटा उनका बालक है 5 साल का और दूसरा एक बच्चा भी है, उसे लेकर के क्या कहें? डिलीवरी हुई नहीं है, मैंने अगला महीना में हो सकता है। हाँ, लेकिन अब क्या करें, हम लोगों का कोई बसर है नहीं। जो होगा वो करेंगे। अब तक पड़ गया कपारे तो करना ही है। आज सभी लोग दुखित हैं, तभी तो यहाँ जुटे हैं। जो नहीं दुखित होगा नहीं आए होगा। ऐसा शायद ही कोई होगा जो कि इस घटना के बाद दुखित न हो, जिसके आंखों में आंसू न हो। मधुबन का देवारा एरिया का हर जगह के लोग आए हैं। सभी लोग जो भी सुने हैं सभी लोग आए हैं। हमारे गांव से तो ससना बहादुरपुर से 20 औरतें आई हैं। हाँ, कोई उसका नानी लगती है, कोई उसकी मौसी लगती है, कोई उसकी भाभी लगती है। मैं ट्यूशन जो है पद में सभी लोग आ गए।
इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ पूरी तरह से यह क्षेत्र खड़ा है। खड़ा है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। गांव के लोग इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से उनके साथ। जी जी, हाँ, कोई यहाँ पर दुखित है सभी लोग। हाँ, तो ऐसा उसका स्वभाव था, बहुत अच्छा स्वभाव था। बहुत अच्छा बच्चे पर उनको याद करेंगे। जी जी। आप इस गांव के हैं, आप ये चाहेंगे कि जो शहीद अनूप यादव के नाम से कोई स्मारक वगैरह बनाया जाए? हाँ जी जी, बन जाए अच्छा ही ना बात है, बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। जी जी, शहीद स्मारक वगैरह कोई बनना चाहिए उनके नाम से। एकदम बनना चाहिए। अगर जो सरकार चाहेगी तो कुछ भी बनना चाहिए। हाँ, बनेगा, हम लोगों को बहुत उत्साह होगा। तो आप तस्वीरों में देखिए कि जो किस तरह से भीड़ है, और उनका जब अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तो क्या नौजवान, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, महिलाएं तक जो है उनकी यात्रा में जो सम्मिलित हो रही हैं। आप और भी जो लोगों से हम बात करेंगे और कहीं ना कहीं शहीद अनूप यादव के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करेंगे, आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।